सभी लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। नमस्कार। आज ये हमारे बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज मंच पर आसीन है। पाटन वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसी के अनुरोध करूंगा मैं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी पुष्प देकर हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। अनुरोध करूंगा मैं हमारे विधायक जी से क्यों न माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का अवसर और माननीय प्रधानी जी के स्वागत का अवसर मुझको मिला है। मैं चाहता हूं हमारे बाकी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जी यहाँ पर पधारे हुए हैंगे, उनके स्वागत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं। भाई मोनू ठाकुर जी आए और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमारी उपाध्यक्ष बहन उर्मिला दाहिया का स्वागत करें, उर्मिला सुमित्रा वाल्मीकि का स्वागत करें। हमारे भाई आशीष दुबे जी का स्वागत करें, भाई अखिलेश जैन जी का स्वागत करें। हमारे जिले के पदाधिकारियों के स्वागत के लिए भाई राजशेखर त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई अरे क्या बात है, कहाँ रुके लोग? राजशेखर त्रिपाठी जी, आप कृपया जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप वहीं आपके बगल में जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। मनु आप इधर आ जाइए, प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत कीजिए। राजशेखर जी आप इधर आइए। फिर पूर्व जिलाध्यक्ष जी का शिव पटेल जी का स्वागत कीजिए। भाई श्रीपाल जी आ जाए मंच पर। हमारे आइए जिले के अन्य पदाधिकारी हमारे महामंत्री राजेश राय जी, भाई देवेंद्र जी, भाई कृष्णशेखर जी, भाई शिव पटेल जी, भाई मिलन जय सिंघई जी, आचार्य जगेंद्र जी। ये स्वागत का क्रम बहुत जल्दी, इसीलिए मैंने अपने हाथ में लिया था कि इसको जल्दी समाप्त कर सकूं। हमारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, निवेदन करूंगा हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रानू तिवारी जी से, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रभारी मंत्री जी का दोनों का स्वागत करेंगे पार्टी की तरफ से। भाई साहब, समय बचाने के लिए सीधे मैं आपका स्वागत भाषण अपना स्वयं शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको समय मिल जाए। गोपाल जी ने पहले ही कह दिया है कि वो आपको ज़्यादा समय देना चाहते हैं, इसलिए गोपाल जी आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे। माननीय निवेदन यह है कि मैंने आपको विशेष आग्रह करके इस अस्पताल को दिखाने के लिए बुलाया। जैसा प्रदेश के सभी अस्पतालों के पहले कोई ना कोई कमियां थी, यहाँ पर भी कमियां थी। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई थी कि जितने 5 साल में जब विधायक नहीं था उस समय धीरे धीरे पाटन विधानसभा के सभी अस्पतालों से डॉक्टर भाग गए, और जब दोबारा 2018 में आपके आशीर्वाद से दोबारा विधायक बना, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, उस समय पूरे पाटन विधानसभा में से 5 डॉक्टर बचे थे। पाटन, कटंगी, मझौली सब अस्पताल मिला के 5 से ज़्यादा अस्पताल और डॉक्टर को मिला के 5। आज आपके आशीर्वाद से हमारे पूरे क्षेत्र में करीब 18 डॉक्टर हो गए हैं, और उनकी मदद से हमारे सारे क्षेत्र के जो अस्पताल है वो अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। दूसरा आशीर्वाद हमको यहाँ की जनता का मिला। जनता का आशीर्वाद इस तरीके से मिला है कि जन सहयोग हमको अस्पताल के संचालन में भरपूर मिला। यहाँ पे जो टीम है डॉक्टर आदर्श बिश्नोई और इनके साथ की, इनके कारण इनको आपने पुरस्कृत भोपाल में बुला के पुरस्कृत किया था। इनके कारण हमारा ये अस्पताल लगातार पिछले 2 साल से प्रदेश में जो CHC हैं उनमें नंबर 1 पर आ रहा है, कैश अवार्ड इसको मिल रहा है।
एक दूसरा अस्पताल इन्हीं के अधीन है, इसी ब्लॉक के अंदर आता है कटंगी का अस्पताल। कटंगी के अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो सूची बनती है वो संभागीय स्तर पर बनती है। तो संभागीय स्तर के अस्पतालों में कटंगी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो भी अपने आप में नंबर 1 में लगातार बना हुआ है। वैसे वो छोटे से अस्पताल में भी आज 10 बिस्तर ऑक्सीजन वाले वहाँ पर हैं। दूसरी एक बड़ी व्यवस्था वहाँ पर है कि वहाँ टेलीमेडिसिन की व्यवस्था आपके कारण हो पाई है। ग्रामीण जिलों के अस्पतालों में पहला अस्पताल आज मैं पाटन के आदर्श अस्पताल में आके अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैंने अजय जी से आग्रह किया था कि भीड़ बिल्कुल ना हो, 50 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि मास्क लगा लें आप, ये बहुत जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। मास्क लगा के रखिएगा और यथासंभव दूरी बना के रखें क्योंकि हमको सुरक्षित रहना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी जिनके पास आइडियाज का भंडार रहता है। और मैं अभी कह रहा था कि यार इस अस्पताल को देख के लग रहा है कि हम तो थोड़े अपने ही नहीं कर पाए ठीक से। सचमुच में एक डॉक्टर का और जनसेवक का जो तड़प रहती है और दिमाग चलता है, इस अस्पताल का स्वरूप उसी के कारण बदला है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर अजय बिस्टोन जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित, भाई सुमित्रा वाल्मीकि जी, भाई आशीष जी दुबे, भालचंद जी, अखिलेश जैन जी, पंडित भगवत प्रसाद गुरु जी, आचार्य जगेंद्र जी, आनंद मोहन जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे दरअसल आज नए गवर्नर साहब आ रहे हैं भोपाल, तो ये प्रोटोकॉल है सामान्य शिष्टाचार कि मुझे उनके पहुंचने के पहले पहुंच के और उनको उनका स्वागत करना पड़ेगा, उनकी अगवानी करनी पड़ेगी। इसलिए मंच पर विराजमान और नीचे भी उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठगण, पाटन और आसपास की मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, डॉक्टर जो हमारे आदर्श जी और पूरी टीम को मैं कह रहा हूँ जिन्होंने आदर्श अस्पताल बनाया है, मैं बधाई दे रहा हूँ हृदय से पूरी टीम को। और आप भी ताली बजा के स्वागत करें। बहनों और भाइयों, देखिए कोई अस्पताल, अब ये पाटन हमारा यहाँ 30 बिस्तर का अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आमतौर पर हम देखते हैं तो वहां अक्सर ये होता है कि पेशेंट भर्ती होने जाते ही नहीं, क्योंकि जो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अस्पताल में होती नहीं है। लेकिन ये अस्पताल किसी महानगर के अस्पताल से कम नहीं है, उससे बढ़ के है। अब मैंने यहाँ का ऑपरेशन थिएटर देखा, मैंने यहाँ का लेबर रूम, मतलब जहाँ माता बहन बेटे बेटियों को जन्म देती है वो लेबर रूम देखा, बाहर बैठने की व्यवस्था देखी, जहाँ कोविड के पेशेंट भर्ती थे। अब ये व्यवस्था पहली बार मैंने देखी अजय जी कि उधर कोविड के पेशेंट अंदर भर्ती है और इधर आपने एक हाल बनवा लिया कि कांच के उस पार खिड़कियों की तरफ से मरीज को देख भी लें और बात भी कर लें ताकि संतोष हो जाए। क्योंकि कोविड के पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि परिवार के लोग मिल नहीं सकते, तो बाहर परिवार वाले बिलखते हैं और अंदर मरीज तड़पता है। लेकिन आपने अद्भुत व्यवस्था की कि देख भी लें और बात भी कर लें, आधी बीमारी तो देख के ही दूर हो जाती है। सही, ये अभिनव व्यवस्था है। अभी बच्चों का वार्ड मैंने नहीं देखा, वो अभी देखने वाला हूँ, समय जैसी इजाजत देगा। लेकिन कुल मिला के एक समर्पित नेता, जनता का सेवक, विधायक
और उनकी प्रेरणा से बनी ये टीम। और केवल इतने ही नहीं, एम्बुलेंस तो कई विधायक देते हैं, एक बार एम्बुलेंस दे दी, अब वो पड़ी रहती, ढंग से चलती नहीं है। तो आपने ये व्यवस्था भी की कि एम्बुलेंस चलाने के लिए साल में 5-5 हजार रुपया कार्यकर्ता दे और उससे वो एम्बुलेंस संचालित हो। याद हो कल्पना है सच में। देखिए, बिना जन सहयोग के कोई चीज ढंग की चल ही नहीं सकती। शुद्ध सरकारी चीज में आत्मीयता का भाव नहीं आता, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ता का पैसा लगा, जनता का सहयोग मिल गया, और इसलिए अस्पताल और 40 लाख रुपया रोगी कल्याण समिति के पास कटंगी, पाटन, मझौली में रखे हैं। ये अद्भुत कल्पना है बस। और इसलिए अजय जी, मुख्यमंत्री के नाते भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और आपसे भी कहता हूं ताली बजा के इस कल्पना के लिए, आप इस समर्पण के लिए आप स्वागत करें। अगर हर एक अपने अस्पताल को ऐसा करिए तो दिक्कतें सचमुच में बहुत कम हो जाए। मैं पाटन के इस मॉडल को पूरे प्रदेश में बताऊंगा और बाकी जगह भी आग्रह करूंगा कि बाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पाटन के स्तर के बने। इस राह पर चल के लोग अपने अस्पताल को बेहतर बनाएं।